गुवोन सारंग से मिलने के लिए आया होता है। बट तभी वो यहाँ पे सोमी को देख लेती है जो कि उन्हीं के रूम की तरफ आ रही थी। वॉन उसे छुपने को बोलता है तो वो भी जाके छुप जाती है। फिर वो सोमी से यहाँ पे निपटता है। असल में ये रूम गुवोन ने बुक किया था और अब उसके चेकआउट का टाइम आ रहा था, इसीलिए वो उसे ये याद दिलाने के लिए आई थी। उसके जाने के बाद गुवोन यहाँ पे सारंग को सोने के लिए बोलता है, बट सारंग इसके लिए यहाँ पे उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं फिर कोई यहाँ पे ना आ जाए। गुवोन उसे तसल्ली दिलाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। सारंग तभी भी उसकी बात यहाँ पे नहीं सुन रही थी, तो आखिरकार गुवोन उसे उठा के बेड पे जाके लेटा देता है। सारंग ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। हम देखते हैं कि प्रिंस ने यहाँ पे एक पार्टी रखी थी जिसमें कि सिर्फ सारंग, वो और गुवोन आने वाले थे। उसने यहाँ पे सारंग को ड्रेस भी भेजी थी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसने गुवोन के लिए भी एक ड्रेस यहाँ पे भिजवाई थी जिसे देख के गुवोन के मुंह से व्हाट द फक निकल जाता है क्योंकि वो ड्रेस एक वेटर की ड्रेस थी। सारंग उसे ऐसे कपड़ों में देख के हैरान होती है। गुवोन अपनी वेटर की जिम्मेदारी यहाँ पे अच्छे से निभाता है और उन दोनों को यहाँ पे सर्व करता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस बातों ही बातों में सारंग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। इससे पहले सारंग उसे कोई रिप्लाई दे पाती, बीच में गुवोन आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सारंग इस होटल की बेस्ट एम्प्लॉय है और मेरी जिम्मेदारी है अपने एम्प्लॉय को तुम जैसे लोगों से बचाना। वो यहाँ पे सारंग को लेके जा रहा था, बट सारंग उसे रोकते हुए उससे रिंग मांगती है और फिर बाद में वो उस रिंग को प्रिंस को देते हुए इस शादी के लिए बड़े ही पोलाइटली वे में मना कर देती है। प्रिंस को आज पहली बार किसी के रिजेक्शन का बुरा नहीं लगा है, तो वो यहाँ पे इसके लिए ज्यादा रिएक्ट नहीं करता बल्कि खुश होता है। आज उसका लास्ट डे था, इसीलिए वो गुवोन को सीट में बैठ के उनके साथ लंच करने को बोलता है। गुवोन भी पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होता, बट सारंग के मनाने पर उनके साथ यहाँ पे बैठ जाता है। वो तीनों लंच करते हुए बहुत सी बातें करते हैं। अब आ जाता है प्रिंस का सी ऑफ का टाइम। यहाँ पे वो लास्ट टाइम गुवोन को अपने गले से लगाता है, सबको टाटा बाय करके यहाँ से चला जाता है। गुवोन भी यहाँ पे उसे बाय करता है और कहता है कि फिर यहाँ पे कभी मत आना। इधर प्योंग के गिरने की वजह से उसके कमर में मोच आ गया था, इसीलिए ली उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और उसे उसका ख्याल रखने का बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इन तीनों फ्रेंड को देखते हैं जो कि सोना में आए होते हैं। प्योंग को यहाँ पे अपनी एयरलाइन का प्रोडक्ट बेचना था जिससे कि उनकी सेल्स यहाँ पे ज्यादा होगी। वो ये सब यहाँ पे कोई प्रमोशन के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस जॉब को बनाए रखने के लिए कर रही थी क्योंकि उसे इस जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है क्योंकि उसने ज्यादा सेल्स नहीं की थी। यहाँ पे ये तीनों अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाते हैं और क्रीम वगैरह को बेचने की कोशिश करते हैं। उनकी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम आ जाती है। बहुत से लोग उसके ये क्रीम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम गुवोन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपनी बहन की पोजीशन को यहाँ पे छीन रहा था और अपने फादर के सामने अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे उनके होटल की 100 एनिवर्सरी होने वाली थी जिसका इंचार्ज वो बनने का डिसाइड करता है। उसके नजर में हुआरन ये कंपनी डिजर्व नहीं करती है क्योंकि वो अपनी एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं करती थी और उन्हें पपेट की तरह यूज करती थी। यूज करने के बाद वो उन्हें ऐसे फेंक देती थी जैसे वो कुछ भी नहीं हो। गुवोन अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि हुआरन और ये कंपनी चलाए। बट हुआरन को हम देखते हैं जिसे कि लगने लग जाता है गुवोन कंपनी के लिए उससे यहाँ पे फाइट कर रहा है। गुवोन उसे कहता है कि ये फाइट नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम इस कंपनी में रहो क्योंकि तुम्हारे वजह से सारे एम्प्लॉय को यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है। बट अगर तुम्हें लगता है कि ये फाइट है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। हुआरन भी यहाँ पे उसे फाइट के लिए गुड लक कह के चली जाती है। गुवोन जब यहाँ पे स्वाना में होता है तो उसे सपना आता है कि सारंग प्रिंस के साथ उसे अकेला छोड़ के जा रही है। उसे सारंग से बात करनी थी, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था, बट सारंग तो पब्लिक स्वाना में थी, तो वो भी वहाँ पे आ जाता है। बट वहाँ पे जाके देखता है कि उसके साथ प्योंग और कांग भी है। अब वो तीनों तो यहाँ पे आपस में बातें कर रहे थे, बट गुवोन कंटिन्यूअसली एग खाया जा रहा था जो कि उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा था। सारंग उसे ऐसे देख के हैरान होती है, बोलती है कि तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो या फिर एग खाने के लिए। हम देखते हैं कि प्योंग और कांग का दिमाग यहाँ पे चलता है और वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गुवोन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। गुवोन भी यहाँ पे अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाता है और बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पे उनके बिकवा देता है। बाद में हम देखते हैं कि प्योंग और कांग जब गुवोन के साथ गेम खेल रहे थे तो वो यहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम सारंग को पसंद करते हो, है ना। गुवोन पहले तो इसके लिए यहाँ पे मना करता है, लेकिन बाद में इसके लिए हाँ बोलता है। वो दोनों उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाके उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा और तुम उसे खो दोगे। गुवोन भी यहाँ पे ऐसा ही करने का डिसाइड करता है और वो अगले दिन सारंग को एक कैफे शॉप में बुलाता है जिसे कि उसने एक दिन के लिए खरीदा था। यहाँ पे वो वेटर बना हुआ था और सारंग के लिए यहाँ पे वो पास्ता बनाता है जिसे खा के सारंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। अब आप सभी को लग रहा होगा कि गुवोन, जिसे कि एक प्याज छीलना भी नहीं आता था, उसने आखिर ये पास्ता बनाया कैसे। असल में उसने सारंग के लिए खाना बनाना सीख लिया था
वो भी स्पेशल शेफ से। सारंग उसकी कुकिंग स्किल से यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है, उसे भी यहाँ पे अपने हाथों से खिलाती है। गूवॉन फिर चला जाता है यहाँ पे डिनर की तैयारी करने। सारंग उसे डिनर बनाता हुआ यहाँ पे देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि गूवॉन के पैन पे पानी डालने की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है और आग की वजह से इमरजेंसी शावर यहाँ पे ऑन हो जाता है। गूवॉन सारंग को उठा के टेबल पे बैठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सारंग हाँ बोलती है और फिर बाद में हंसने लग जाती है, जो भी अभी अभी हुआ इसके वजह से। बेचारे गूवॉन की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। गूवॉन यहाँ पे उसे देखने लग जाता है और फिर उसे अचानक से किस कर लेता है। सारंग उसे इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोकती। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं। गूवॉन ने यहाँ पे डिनर में क्या बनाया उसे ये खुद ही नहीं पता था, लेकिन जो भी बनाया वो सारंग को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे ही ये दोनों यहाँ पे अपना स्वीट सा मोमेंट शेयर करते हैं। इधर प्योंग को हम देखते हैं जिसका की प्रमोशन होने वाला था। उसके जूनियर यहाँ पे उसकी प्रमोशन के लिए खुश हो रहे थे और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे, बट तभी उसे यहाँ पे शॉक लगता है। उसकी सीनियर उसके जगह उसकी जूनियर मीना को प्रमोशन दे देती है, जिसके वजह से प्योंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा ही, इतनी मेहनत से उसने अपने सेल्स बढ़ाए थे, बट उसका सारा क्रेडिट यहाँ पे उसकी जूनियर मीना को मिल गया। अब ये सबसे वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करती है। उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास यहाँ पे ले आता है, जो कि उसे मोटिवेट भी करता है और अपने साथ वॉक पे लेके जाता है। अगले दिन हम गूवॉन को देखते हैं, जो कि जल्द ही होटल आ गया था। होटल के बाहर वो सारंग से मिलता है और उससे बहुत अच्छे से बात भी करता है। ये सब देख के सैंग यहाँ पे हैरान था। जब वो तीनों लिफ्ट में होते हैं तो गूवॉन सारंग का हाथ पकड़ने की यहाँ पे कोशिश करता है। सैंग, जिसे कि इसकी भनक लग रही थी, वो यहाँ पे उनसे पूछता है, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? गूवॉन, जो कि सैंग के प्रेजेंस से यहाँ पे परेशान हो रहा था, फ्लोर आते ही वो उसे लिफ्ट से बाहर निकाल देता है और फिर बाद में आराम से सारंग का हाथ पकड़ता है। वो उसे उसके फ्लोर तक भी छोड़ता है, जिसे देख के सारंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वर्क टाइम पे भी हम देखते हैं कि गूवॉन उसी के साथ चिपका हुआ था, मतलब वो किंग द लैंड के वेटिंग हॉल में यहाँ पे बैठा हुआ था और सारंग को काम करता हुआ देख रहा था। सारंग के जितने भी कुलीग्स थे वो यहाँ पे इस चीज से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें ये तो नहीं पता कि गूवॉन यहाँ पे सारंग को देखने के लिए बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि गूवॉन उन्हें चेक करने के लिए बैठा है कि वो लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। अब उन लोगों की यहाँ पे हिम्मत नहीं होती गूवॉन को निकालने की, तो वो सारंग को ही गूवॉन के पास भेजते हैं कि जाओ पूछो उनसे कि उन्हें क्या चाहिए। सारंग भी ऐसा ही करती है और जाती है गूवॉन के पास। वो उससे पूछती है, बट गूवॉन यहाँ पे इसके लिए मना कर देता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से बाकी सभी लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। गूवॉन, जो कि यहाँ से नहीं जाना चाहता था, वो इसके लिए यहाँ पे उसे साफ मना कर देता है। सारंग उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, यहाँ तक कि वो उसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। गूवॉन अब ये सुन के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो तो यहाँ पे सारंग को देखने के लिए आया था, बट अब सारंग उसे भगा रही है। ये देख के उसे यहाँ पे गुस्सा भी आता है, तो वो यहाँ से गुस्से से चला जाता है। कुछ देर के बाद हम उसे उसके फादर की एक छोटी सी मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पे वो लोग होटल की 100th एनिवर्सरी इवेंट के ऊपर बात कर रहे थे। अब 100th एनिवर्सरी इवेंट का इंचार्ज गूवॉन था। वारन यहाँ पे सभी के सामने ये जताने की कोशिश करती है कि गूवॉन इस इवेंट को संभाल नहीं पाएगा। उसके फादर भी यहाँ पे उसकी बात से अग्री करते हैं, इसीलिए वो गूवॉन को कहते हैं कि तुम्हें अपनी सिस्टर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास नेटवर्थ बहुत ही ज्यादा है, जो कि तुम्हारा काम आसान कर देगी। बट गूवॉन यहाँ पे इसके लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किंग द लैंड मेरे अंडर है, तो सभी चीज को मैं ही संभालूंगा। यहाँ तक कि वो अपने फादर को ये भी कह देता है कि वो पूरे होटल का इंचार्ज बनना चाहता है। वारन ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है कि भाई ये तो इतनी जल्दी मेरे हाथ से सब कुछ छीन रहा है। गूवॉन के फादर यहाँ पे उसे कहते हैं कि हम इसके बारे में बात होटल की एनिवर्सरी के बाद करेंगे, अभी के लिए तुम्हें होटल की एनिवर्सरी के इवेंट पे ध्यान देना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सारंग यहाँ पे गूवॉन से मिलती है। उसे पता है कि गूवॉन उससे नाराज है, इसलिए वो यहाँ पे उसे मनाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो उसे पीछे से गले भी लगाती है। बट गूवॉन ये सबसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो उससे थोड़ा दूर हो जाता है। सारंग को लगता है कि गूवॉन ने उसके हक को यहाँ पे इनकार किया, इसीलिए इस वजह से वो यहाँ पे गूवॉन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। गूवॉन ये सब देख के यहाँ पे सैड हो जाता है। उसका इरादा तो नहीं था सारंग को धक्का देने का, बट वो अचानक से ही उसके पीछे से हक करने की वजह से डर गया। रियल में कहूँ तो उसे सारंग का हक करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो उसे फिर से कहना चाहता था उसे हक करने के लिए, बट अब क्या फायदा जब सारंग उससे नाराज हो गई। इधर वारन का सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे डर था कि वारन के हाथ से ये कंपनी और होटल निकल ना जाए। वारन उसे कहती है कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, ये होटल स्टार्टिंग से ही मेरा है और मैं इसे गूवॉन को बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगी। हम इधर साफ देख पाते हैं कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो गूवॉन के साथ फिर से कुछ करने वाली थी। खैर जो भी होगा वो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर गूवॉन सारंग की दादी को हॉस्पिटल लेके आया होता है। असल में वो उनसे मिलने के लिए आया था, बट उसने देखा कि उसकी दादी की तबीयत यहाँ पे ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गया। सारंग की दादी इस हॉस्पिटल से यहाँ से जाना चाहती थी,
क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। गुवॉन यहाँ पे उन्हें कहता है कि आपको इस सब की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके दोनों ही घुटनों में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती आपको हॉस्पिटल में ही रहना होगा। सारंग की दादी यहाँ पे तभी भी इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपना रेस्टोरेंट भी देखना था। वो यहाँ पे गुवॉन को कहती है कि इस एज में घुटनों में जॉइंट होना ये तो नॉर्मल बात है। गुवॉन उन्हें कहता है कि कुछ भी हो आपको तो इलाज कराना ही होगा, और रही रेस्टोरेंट की बात उसे मैं संभाल लूंगा। जल्द ही यहाँ पे सारंग भी आ जाती है, जो कि आते ही रोना शुरू कर देती है। वो यहाँ पे अपनी दादी पे गुस्सा भी करती है और कहती है कि आपको प्रॉब्लम थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आपको पता है ना कि मैं आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दादी यहाँ पे सारंग को शांत कराती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना इलाज करवा लूंगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सारंग को और गुवॉन को, जो कि ग्रैंडमदर के घर पे थे। गुवॉन यहाँ पे सारंग से माफी मांगता है जो भी उसने उसके साथ बिहेव किया था उसके लिए। वो भी यहाँ पे उससे माफी मांगती है कि उसे भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब ये दोनों के बीच में यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया था। तभी गुवॉन यहाँ पे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में सारंग को बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। क्या तुम भी मेरे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी? सारंग यहाँ पे इसके लिए हाँ बोलती है और फिर ये दोनों यहाँ पे एक किस शेयर करते हैं। बात है सोने की बारी, तो सारंग यहाँ पे गुवॉन से बहुत ही ज्यादा दूर सोई होती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी दादी का घर है और वो अपनी दादी के घर में गुवॉन के क्लोज जाके नहीं सो सकती। बट गुवॉन वो उसके बोरिये बिस्तर को लेके अपने बिस्तर के क्लोज लेके आता है और फिर लेट जाता है। सारंग जिसे की थकान की वजह से जल्द ही नींद आ जाती है, बट गुवॉन तो यहाँ पे बस उसे ही देखने लग जाता है। उसे पता नहीं क्यों बट नींद नहीं आती और वो सुबह तक सिर्फ सारंग को ही देखते रहता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है सारंग की दादी की, जो कि गुवॉन की पिटाई करने लग जाती है। गुवॉन उन्हें कहता है कि आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। सारंग की दादी उसे मारते हुए कहती है कि बेवकूफ, तुम अपने आप को मैन कहते हो और तुमने बस उसका हाथ पकड़ा। गुवॉन ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है कि आखिर दादी के कहने का मतलब क्या है। फिर बाद में हम देखते हैं कि सारंग की ग्रैंडमदर गुवॉन को अपने साथ मार्केट लेके आई होती है। वो अपने सभी दोस्तों से यहाँ पे गुवॉन को इंट्रोड्यूस कराती है। एक लेडी यहाँ पे गुवॉन को कंपेयर करने लग जाती है अपने ग्रैंड सन इन लॉ के साथ। कहती है कि उसकी जॉब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसकी हाई पोजीशन है और यहाँ तक कि उसके पास खुद का घर भी है। ग्रैंड मदर यहाँ पे उस लेडी की बात से जेलस हो रही होती है, बट वो दिखाती नहीं। जब सभी लोग यहाँ पे गुवॉन से उसके घर के बारे में पूछने लग जाते हैं कि क्या उसके पास खुद का घर है, ग्रैंड मदर यहाँ पे गुवॉन को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखने लग जाती है। बट गुवॉन यहाँ पे उनकी उम्मीदों पे पानी फेर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास घर नहीं है और उसने अभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। अब क्या, फिर दादी यहाँ पे उसे बैंक लेके आ जाती है और उसके न्यू घर के लिए यहाँ पे डिपॉजिट करती है। वो चाहती थी कि गुवॉन का अपना घर हो जिसमें कि वो सारंग को अपने साथ रख सके। गुवॉन ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि दादी कितनी ज्यादा काइंड और केयरिंग है। डिनर के टाइम भी दादी यहाँ पे गुवॉन की बहुत ही ज्यादा केयर करती है, जिसे देख के सारंग यहाँ पे हैरान होती है कि ये दोनों कब से एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि गुवॉन सारंग को उसके घर तक छोड़ता है। प्योंग और कांग के कहने पर वो उनके घर में थोड़ी देर रुकता है। हम देखते हैं कि प्योंग और कांग दोनों का ही मूड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब था। प्योंग का तो हमें पता है, कांग का मूड यहाँ पे इसलिए खराब था क्योंकि उसकी सीनियर ने यहाँ पे उन सभी से प्रॉमिस किया था कि वो सभी को ट्रिप पे लेके जाएगी अगर उन्होंने अपनी सेल्स को 30% ज्यादा बढ़ाया। बट उसकी सीनियर यहाँ पे उन्हें ट्रिप पे नहीं लेके गई थी, बल्कि सियोल में ही एक जगह लेके गई थी जहाँ पे लोग वेकेशन का एक्सपीरियंस कर सकते थे। खैर, वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो गुवॉन को यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सारंग 2 साल से बेस्ट टैलेंट है और उसे अभी तक सिर्फ 2 ही बार बजट मिला है, मतलब उसकी भी कोई भी वैल्यू नहीं है। गुवॉन ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है कि आखिर उसके होटल में एम्प्लॉय के साथ ऐसे बेईमानी कैसे हो सकती है। वो कहता है कि हम लोग इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, मैं जरूर इसके खिलाफ एक्शन लूंगा और तुम सबको वो दिला के रहूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सैंग से कह के सारंग, कांग और प्योंग तीनों के लिए ही इंसेंटिव ट्रिप यहाँ पे अरेंज करता है। जब इन तीनों को यहाँ पे इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सारंग को पता था कि ये गुवॉन ने किया है और ये सोच के वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे तैयार होते हैं ट्रिप पे जाने के लिए, बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है सैंग की। गुवॉन उसे यहाँ पे देख के हैरान होता है। वो जाते ही सबसे पहले उसका यहाँ पे मुंह बंद कर देता है क्योंकि उसे डर था कि सैंग इन सभी के सामने उसे हेड मैनेजर कह के बुलाएगा और उसकी असलियत प्योंग और कांग के सामने खुल जाएगी।
वो ऐसा नहीं चाहता था। इससे पहले कि सैंग अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देता, वो बीच में कूद के यहाँ पे उन्हें कहता है, ये है युन सैंग सिक, हमारे होटल के डिपार्टमेंट मैनेजर। सैंग यहाँ पे समझ जाता है कि गुवॉन नहीं चाहता कि प्योंग को और कांग को उसके बारे में पता चले, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी उसके साथ बदल ली है। फिर क्या था, वो भी यहाँ पे शुरू कर लेता है अपने एक्टिंग को और गुवॉन को जूनियर की तरह ट्रीट करता है। जल्द ही वो सभी लोग पहुँच जाते हैं थाईलैंड में। यहाँ पे सैंग ने एक होटल बुक कराया था जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन जल्द ही गुवॉन को पता चलता है कि इस होटल में सिर्फ 2 ही रूम हैं। एक रूम में सारंग और उसकी फ्रेंड्स रहने वाली थी और दूसरे रूम में गुवॉन और सैंग। गुवॉन ने जब से सैंग को डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था, तब से वो बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रहा था और गुवॉन को जूनियर की तरह ट्रीट कर रहा था। गुवॉन यहाँ पे उसे डराता है और कहता है कि भूलना मत, मैं हेड मैनेजर हूँ। बाद में हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे पूल में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। कांग भी यहाँ पे गुवॉन को जूनियर की तरह ट्रीट कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट मैनेजर से भी बहुत ज्यादा ऊपर होती है और उसके नजर में मिस्टर यून यानी सैंग, उसकी पोजीशन उन सभी से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। उसे यहाँ पे ये भी लग रहा था कि सैंग की ही वजह से वो यहाँ पे इस ट्रिप पे आए हैं। सैंग यहाँ पे सभी को ग्रुप टी-शर्ट पहनने को देता है, इस पे लिखा था गो हार्ड। गुवॉन को सबसे पीछे वो रखता है क्योंकि उसके टी-शर्ट पे जो वर्ड था वो सबसे लास्ट का था। सैंग उन सभी को थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे लेके आता है, जहाँ पे वो सभी लोग नूडल्स खाते हैं। सारंग अपने हाथों से प्यार से गुवॉन को नूडल्स खिलाती है। गुवॉन भी वो खाने के लिए जा ही रहा था, बट तभी वो देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे अकेले नहीं हैं। वो सभी लोग यहाँ पे थाईलैंड के स्ट्रीट फूड वाले जगह पे आते हैं। गुवॉन यहाँ पे सारंग के साथ रहना चाहता था, बट बार बार उसके रास्ते के बीच में आ रहा था सैंग, जो कि उसे याद दिलाता है कि उसका लास्ट वर्ड है तो उसे पीछे ही रहना होगा। उन सबका पेट यहाँ पे भरा हुआ था, लेकिन तभी भी वो स्ट्रीट फूड को यहाँ पे खाते हैं और कुछ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को यहाँ पे एंजॉय करते हैं। इधर हम हुआरन को देखते हैं, जिसे कि जल्द ही पता चल जाता है कि गुवॉन कुछ एम्प्लॉयज को लेके अपने साथ ट्रिप पे गया है। उसे इस बात का पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है तो ये जान के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना उससे पूछे उन्हें ट्रिप पे लेके गया। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे थे, बट गुवॉन और सारंग को नींद नहीं आ रही थी, तो वो एक दूसरे को मैसेज करके बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। वो पूल के पास बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग थाईलैंड के फेमस टेम्पल में यहाँ पे आए होते हैं। वो यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक कराते हैं और हमेशा के ही तरह सैंग गुवॉन को पीछे ही रखता है। गुवॉन अब ये सबसे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। उसे ग्रुप के साथ नहीं बल्कि अब अकेले सारंग के साथ ये ट्रिप एंजॉय करना था। इसीलिए जब वो लोग डिनर के लिए एक शिप पे आए होते हैं, तो गुवॉन सारंग का हाथ पकड़ के उसके साथ वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये सारंग नहीं बल्कि सैंग था। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। सैंग उस पर गुस्सा करता है कि वो पागल हो गया है, अब उन्हें फिर से बोट के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। खैर, फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग बोट पे डिनर कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे उनके पास ली आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो काम से फ्लाइट में यहाँ पे आया है। उसके पास टाइम था और उसने सोचा कि वो प्योंग से मिल ले, इसलिए वो यहाँ पे उनके पास आ गया, बट कल वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के सैंग यहाँ पे उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। प्योंग ली को देख के यहाँ पे खुश और हैरान दोनों थी। ली भी खुश था कि उसे प्योंग के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला। डिनर के बाद वो सभी लोग यहाँ पे वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। रात को हम देखते हैं कि गुवॉन यहाँ पे सो रहा था, बट ली और सैंग यहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिसके वजह से गुवॉन डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बोलने पर भी जब वो लोग शांत नहीं होते तो वो खुद से ही लाइट को यहाँ पे बंद कर देता है। सैंग यहाँ पे उसे गुस्से में कहता है कि तुमने लाइट क्यों बंद किया? मैं बोल रहा हूँ जाके लाइट ऑन करो। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ और तुम बस एक मामूली से मैनेजर हो। अब क्या था, गुवॉन को आ जाता है यहाँ पे गुस्सा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। वो यहाँ पे उसकी धुलाई करने लग जाता है। इधर प्योंग और सारंग कांग को यहाँ पे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उसने सभी के लिए गिफ्ट लिया था, बस अपने लिए नहीं। कांग के आंखों में ये देख के यहाँ पे आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोस्तों को गले से लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो और सारंग दोनों ही प्योंग को ली के नाम से यहाँ पे टीज करने लग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ली को जाना था तो वो अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि प्योंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था। ये देख के वो यहाँ पे खुश होता है। सारंग और गुवॉन भी जल्दी से तैयार होके उन तीनों को अकेले ही छोड़ के चले जाते हैं अपना ये ट्रिप एंजॉय करने के लिए। गुवॉन सारंग को अलग अलग जगह लेके आता है और फिर डिनर के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आता है, जहाँ पे सिर्फ वो और सारंग थे। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही ज्यादा खुश थे, इसीलिए वो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं। गुवॉन यहाँ पे अपनी बात उसके साथ शेयर करता है कि मेरी और मेरी बहन की मॉम अलग है, हम दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर है। जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम अचानक से ही एक दिन गायब हो गई। मैं सैड हो गया था और हर जगह उन्हें ढूंढ रहा था। मैंने उस टाइम देखा कि सभी के फेस में स्माइल थी और पहली बार मुझे लगा कि स्माइल बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। किसी ने भी मुझे अपना रियल इमोशन शो नहीं किया था और फिर आई मेरी लाइफ में तुम।
जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी। मुझे पता नहीं मेरी मॉम अभी कहाँ है। उन्हें ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। ऐसे लगता है कि जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा या फिर उनके पास कोई रीजन था। सारंग कहती है कि चलो साथ में तुम्हारी मदर को ढूंढते हैं। गु वॉन ये सुन के यहाँ पे खुश होता है, बट वो आज ये सारी बातों को याद करके कहीं ना कहीं सैड भी था। वो सारंग को थैंक्स बोलता है उसकी लाइफ में आने के लिए। सारंग भी उसे सेम यही बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों थाईलैंड का नाइट व्यू साथ में एंजॉय करते हैं। गु वॉन उसे अच्छे से तैयार व्यार करा के एक जगह लेके आता है जहाँ पे वो उसे आई लव यू बोलता है। सारंग भी उसे आई लव यू टू बोलती है और फिर वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग अब वापस कोरिया आ रहे थे क्योंकि उनकी ट्रिप खत्म हो गई थी। किसी का भी वापस थाईलैंड से आने का मन तो नहीं था, बट क्या करे उनके पास उनकी जॉब भी थी जिसे वो इतने आसानी से तो छोड़ नहीं सकते। कोरिया आने के बाद हम देखते हैं कि सारंग यहाँ पे अपने जॉब पे जाती है जहाँ पे वो अपनी मैनेजर और टीम के सभी मेंबर को यहाँ पे गिफ्ट देती है जो कि वो उनके लिए थाईलैंड से लाई थी। वो सभी लोग यहाँ पे गिफ्ट पाके खुश होते हैं। मैनेजर को छोड़ के किसी ने भी नहीं सोचा था कि सारंग उनके लिए भी गिफ्ट लाएगी। इधर ही हम गु वॉन को भी देखते हैं और वो भी कोरिया आते ही यहाँ पे अपने काम पे लग गया था होटल की 100 एनिवर्सरी की अरेंजमेंट में। वो होटल के सभी जगह जाके चेक करता है कि काम कैसे चल रहा है। अब वो यहाँ पे होटल की इवेंट के वजह से बिजी तो था, बट वो सारंग को एक पल के लिए भी नहीं भूलता। यहाँ तक कि वो किंग द लैंड के हॉल में ही बैठ के अपना पेपर वर्क करने लग जाता है ताकि वो अपना काम भी कर ले और उसे सारंग को देखने का टाइम भी मिल जाए। सारंग भी ये बात जान के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हुआरन गु वॉन को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाती है। वो यहाँ पे उसे बहुत से गेस्ट की लिस्ट देती है और वो इन सभी को इवेंट में हाईलाइट करने को बोलती है क्योंकि इसमें से बहुत से लोग पॉलिटिशियन थे, हाई रैंक वाले ऑफिसर थे और मार्केटिंग फाइनेंस के भी कुछ लोग थे। वो इन सभी को यहाँ पे हाईलाइट इसीलिए देना चाहती थी क्योंकि इसके नजर में जो ये लोग थे वो होटल का फ्यूचर थे। इन लोग के वजह से ही वो अपने होटल को आगे बढ़ा सकते हैं। बट हम देखते हैं कि गु वॉन को ये चीज पसंद नहीं आती बिकॉज उसकी नज़र में इन लोगों ने होटल के लिए कुछ भी नहीं किया है। इवेंट में हाईलाइट तो उन्हें होटल के सभी एम्प्लॉयज को देना चाहिए जो कि हार्ड वर्किंग है क्योंकि इन्हीं लोगों के हार्ड वर्क की वजह से होटल यहाँ तक पहुँचा है। बट हुआरंग यहाँ पे इसके लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग सेम होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ का ब्लड अलग होता है, कुछ के जीन्स की वजह से बिहेवियर अलग होते हैं, जैसे तुम और मैं। वो यहाँ पे ये सब कह के गु वॉन को टोंट मार रही थी और उसे ये जताने की कोशिश कर रही थी कि वो उनकी फैमिली में एक अनवांटेड चाइल्ड था। खैर गु वॉन को भी उसकी ये बात यहाँ पे समझ में आती है और उसे इस बात का बहुत ही बुरा भी लगता है, बट वो इस कड़वे घोट को यहाँ पे पी लेता है क्योंकि वो हुआरन को तो आगे मजा चखाने वाला था। इधर हम प्योंग को देखते हैं जिसका एक्स उसे बार बार अपने साथ ड्रिंक पे चलने को बोल रहा था, बट प्योंग उसे मना कर रही थी। तो क्या उसका एक्स यहाँ पे डर्टी गेम खेलता है और उनकी टीम की सीनियर मिस यू को मीना की प्रमोशन का बहाना बनाते हुए उन्हें इसके लिए पार्टी अरेंज करने को बोलता है। मिस यू भी यहाँ पे इसके लिए तैयार हो जाती है। अब प्योंग के एक्स ने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता है कि प्योंग अपनी सीनियर की बात को नहीं टाल सकती। खैर ऐसा यहाँ पे होता भी है, बट ली जिसे कि इस बात का अंदाजा यहाँ पे हो गया था, वो प्योंग की मदद करने के लिए मिस यू को पार्टी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके कुछ और प्लान हैं। फिर वो प्योंग को यहाँ पे अपने साथ लेके चला जाता है। प्योंग को तो पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ली उसे पसंद करता है, बट अब उसकी ऐसी हरकत से उसे पूरा यकीन हो गया था। वो यहाँ पे उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ली भी इसके लिए यहाँ पे हाँ बोल देता है। प्योंग उसे कहती है माफ करना, बट मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ली भी बड़े शांत होकर यहाँ पे उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहती हो वैसा कर सकती हो और मैं वो करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। मतलब कि वो प्योंग पे इतने जल्दी गिव अप नहीं करने वाला था। खैर प्योंग को भी उसकी ये बात समझ में आ जाती है। इधर गु वॉन यहाँ पे अपने होटल के डोरकीपर से मिलता है जो कि 30 साल से उनके होटल के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे। वो उन्हें यहाँ पे होटल के 100 एनिवर्सरी इवेंट में इनवाइट करता है एज अ गेस्ट। वो डोरकीपर ये सुन के यहाँ पे हैरान और खुश दोनों होता है। हैरान इसीलिए क्योंकि उसे होटल के किसी भी इवेंट में नहीं बुलाया गया था क्योंकि उसके नज़र में ये होटल एम्प्लॉय को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। वो खुश यहाँ पे इसीलिए था क्योंकि हेड मैनेजर गु वॉन यहाँ पे खुद चल के उसके पास आया उसे होटल की एनिवर्सरी के लिए